सुख, समृद्धी, मांगल्य, ऐश्वर्य, शांती नांदण्यासाठी कुटुंबात सदैव खळाळत वाहणारा झरा म्हणजे एक स्त्री आहे. कुटुंब, परिवार, नाती, घर सांभाळून मुलगी, पत्नी, आई ही भूमिका ती बजावते. सध्याची स्त्री केवळ घरच सांभाळत नाही तर अनेक उच्च पदावर कार्यरत असणाऱ्या महिला शाळा, महाविद्यालय, संस्था सांभाळत आहे. यामुळे कुटुंब, घर याबरोबरच समाजाची वीण सर्वार्थाने घट्ट करण्याचे कार्य देखील ती करत आहे. परिस्थिती, गरज, मदत, संधी यामुळे स्त्रिया नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने बाहेर पडत आहेत. मात्र ध्येयाने प्रेरित होऊन प्रांताधिकारी पद भूषविणाऱ्या कविता योगपण्णावर यांनी डॉक्टर ते प्रांताधिकारी पर्यंतचा प्रवास पूर्ण करत स्त्रीच्या कर्तृत्वावर यशाची मोहर लावली आहे. घराबरोबरच 3 तालुके सांभाळायची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या कविता योगपण्णावर यांच्याशी तरुण भारत सोशल मीडियाच्या प्रतिनिधींनी साधलेला हा संवाद. एक स्त्री घर सांभाळते, कुटुंब सांभाळते, त्याचबरोबर आता ती नोकरीच्या निमित्तानं बाहेर देखील पडू लागलेली आहे. त्यामुळे विविध दुकान सांभाळणे, त्याचबरोबर नोकरी सांभाळणे अशा वेगवेगळ्या भूमिका ती बजावताना दिसते. परंतु आपल्या बेळगावमध्ये प्रांताधिकारी पदी रुजू झालेल्या डॉक्टर कविता योगपण्णावर आहेत. त्या 3 तालुके सांभाळण्याची जबाबदारी पार पाडत आहेत. आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया, त्यांचा हा प्रवास कशा पद्धतीने आहे ते. मेरा नाम कविता योगपण्णावर है और मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ बेळगाव सब डिवीज़न का. मैं एक डेंटल डॉक्टर हूँ और मैंने 2006 में केएस एग्ज़ाम लिखा था. 2008 में सिलेक्शन हुआ मेरा. और एक गृहिणी से आपने पूछा, एक गृहिणी से ऑफिस संभालना कितना इजी है. हम औरतों के लिए ये तो बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि हम तो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. लेडीज़ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, वो घर भी संभाल सकते हैं, ऑफिस भी संभाल सकते हैं, इसीलिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता है. आपकी प्रेरणा कौन है? आपको ये प्रेरणा किस प्रकार से मिली? मेरे प्रेरणा मेरे पिताजी है, वो भी एक केएस ऑफिसर है. और एक और लेडी है 2001 में, विजयलक्ष्मी बिद्री, वो आईएएस में फर्स्ट आए थे. इंडिया में फर्स्ट रैंक उन्होंने लिया, कन्नड़ा भाषा में लिखे फर्स्ट रैंक लिया. वो भी एक इंजीनियर थी, प्रोफेशनल कोर्स किया था उन्होंने. और एक लड़की होके एक आईएएस में फर्स्ट रैंक लिया था उन्होंने. वो मुझे बहुत इंस्पायर किया था. एक डॉक्टर पासून ते इथपर्यंतचा प्रवास तुम्ही कशा पद्धतीने पार पाडलाय? मैंने बीडीएस में एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर कोर्स और ये केएस एग्ज़ाम को पढ़ना, वो बहुत फ़र्क है उन दोनों में. केएस एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और मैंने जो कुछ भी एक डॉक्टर बनने में पढ़ा था ये टोटल डिफरेंट है. हम सब मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं डॉक्टर बनने में, पर ये केएस एग्ज़ाम में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में सब का ज्ञान होना चाहिए. जनरल नॉलेज आपको सबके सब्जेक्ट्स के बारे में आपको सीखना चाहिए. और मैंने 2 सब्जेक्ट चूज़ किया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एंथ्रोपोलॉजी. बहुत अच्छा सब्जेक्ट्स है और वो हम डिग्री लेवल तक पढ़ना चाहिए. केएस एग्ज़ाम पास करना है तो डिग्री लेवल तक उन सब्जेक्ट्स को अध्ययन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए. और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर सब पढ़ना पड़ता है. बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, पर आप एक दृढ़ निश्चय करके आप डिटर्मिनेशन हो तो भी कोई भी कितना कठिन परीक्षा हो तो भी पास कर सकता है. प्रत्येक स्त्रीमध्ये कलागुण असतात. यामुळे आपल्या समोर आलेले कोणतेही काम ती यशस्वीपणे पार पाडते. प्रत्येकीने नोकरीच करावी असे काही नाही, मात्र आपल्यामधील कौशल्य विकसित करून त्याचा संसाराला हातभार कसा लावता येईल याचा विचार तिने करावा. श्री महिला क्रेडिट सौहार्द सहकारी लिमिटेड टिळकवाडी बेळगाम
Introducing on the occasion of Ganesh Chaturthi and Dashera festival, Shri Mahila Festival Dhamaka. Special deposit schemes. Fixed deposit schemes for 15 months 11% interest, for senior citizen 0.5% extra interest. Recurring deposit for 15 months 10.50% interest. Offer period 10 to 20 September 2018. For additional information contact our nearest branches. सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगाम न्यूज चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.